विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम सामाजिक समूह के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हम सामाजिक समूह के अर्थ को जान चुके हैं, किंतु फिर भी आपकी रिवीजन के लिए मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जिसमें वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति अपनी कर रहे होते हैं। तो ऐसे किसी भी संग्रह को हम समूह कह सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सामाजिक संबंधों की स्थापना कर रहे हों, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों और एक दूसरे से अपने हितों की पूर्ति को अगर कर रहे हों, तो ऐसे समूह को या ऐसे संग्रह को हम सामाजिक समूह नाम दे सकते हैं। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से उसको हम समूह मान सकते हैं। इसी प्रकार अब हम सामाजिक समूह के वर्गीकरण को इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण हम कुछ विद्वानों की दी हुई वर्गीकरण को ही यहाँ पर इसमें रखेंगे। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह का अलग अलग दृष्टिकोण से विभाजन किया है, अलग अलग तरह के प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रकारों को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैकायन पेज का वर्गीकरण हम ले लेते हैं। मैकायन पेज ने समूह को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला क्षेत्रीय समूह या टेरिटोरियल ग्रुप, ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है वह टेरिटोरियल समूह या क्षेत्रीय समूह के रूप में उसको मैकायन पेज कहते हैं। जैसे कोई पड़ोस, गांव, नगर, देश, जनजाति, राष्ट्र इत्यादि। दूसरा प्रकार वो बताते हैं हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं होता। यानी ऐसा समूह जो अपने हित, अपने उद्देश्य के प्रति तो चेतन है, मगर उनमें कोई भी तरह का निश्चित संगठन नहीं है। यानी निश्चित तरह का कार्य का विभाजन उनमें हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कोई वर्ग, जाति, शरणार्थी समूह या समान या असमान रुचि वाली कोई भीड़ भी इस विषय में हो सकती है। तीसरा प्रकार वह बताते हैं हितों के प्रति चेतन समूह जिसका कि अपना निश्चित संगठन होता है। जैसे कोई समूह अपने हित के प्रति भी चेतन है और उसका निश्चित संगठन भी है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि कोई भी समूह अपने हित की पूर्ति के लिए बनता है, मगर अगर उसका निश्चित संगठन है, जैसे कोई राज्य हो सकता है, कोई धार्मिक संगठन हो सकता है, श्रमिक संघ हो सकता है, कर्मचारी संघ हो सकता है, तो ये भी एक समूह के रूप में होते हैं, किंतु इनका एक निश्चित संगठन है। तो इस तरह से मैकायन पेज ने समूह के 3 प्रकार बताए हैं अपने वर्गीकरण में। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं होता। तीसरा, हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन होता है। अब हम ग्राहम समनर के अनुसार समूह का वर्गीकरण लेंगे। ग्राहम समनर ने भी समूह के 2 प्रकार हमें बताए हैं। ग्राहम समनर सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को बांटते हैं। समूह का पहला प्रकार वे बताते हैं अंतः समूह, यानी इन ग्रुप। अंतः समूह या इन ग्रुप, वह कहते हैं कि यह ऐसा समूह है जिसे हम अपना समझते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था इस समूह का आधार क्या है? सामाजिक दूरी अथवा घनिष्ठता। यानी कोई समूह हमारे लिए घनिष्ठ है और कोई समूह हमारे लिए दूर है। यदि कोई समूह हमारा घनिष्ठ समूह है, हमारा अपना समूह है, तो हमारे लिए क्या हुआ? अंतः समूह, क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं। हो सकता है जिसे हम अंतः समूह मानते हैं, जो हमारे लिए अंतः समूह है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए अंतः समूह न होकर बाहरी समूह हो। तो ऐसी स्थिति में अंतः समूह हमारी व्यक्तिगत घनिष्ठता और सामाजिक दूरी पर निर्भर करता है। तो समनर कहते हैं कि ऐसा समूह जिसे हम अपना समझते हैं वह अंतः समूह कहलाता है। ऐसा समूह जिसे हम अपना नहीं समझते हैं वह बाहरी समूह कहलाता है। तो अंतः समूह को पहला प्रकार जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? अंतः समूह, यानी ऐसा समूह जिसे कोई व्यक्ति विशेष अपना समझे, वह उस व्यक्ति के लिए अंतः समूह है।
दूसरा प्रकार वे बताते हैं बाह्य समूह या आउट ग्रुप, यानी किसी व्यक्ति के लिए वह समूह बाह्य ग्रुप है जिसे वह अपना नहीं समझता है, जिसे वह दूसरों का समझता है, तो ऐसा समूह उसके लिए हमेशा बाह्य समूह के रूप में ही जाना जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, बहुत सरल सा वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण का आधार समदर ने रखा है घनिष्ठता। जिस समूह को हम अपना समझते हैं वह अंतः समूह कहलाएगा, जिस समूह को हम अपना नहीं समझते वह समूह बाह्य समूह कहलाएगा। यानी जो समूह हमारा अपना है वह इन ग्रुप है, जो समूह हमारा अपना नहीं है वो आउट ग्रुप है। समदर ने इस तरीके से समूह को समझाया है। अब हम चार्ल्स कूले का समूह का वर्गीकरण लेंगे। चार्ल्स कूले ने प्रमुख रूप से समूह का जो प्रकार बताया है वह बताया है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने यह कहते हैं चार्ल्स कूले कि ऐसा समूह हमारे लिए प्राथमिक समूह है जिसकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध की होती है। यानी ऐसा समूह जिसमें आमने सामने के संबंध यानी निकट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जिसमें निकट सहयोग होता है, तो ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह के रूप में कह सकते हैं। यानी हमारे लिए प्राथमिक समूह कौन सा है? जिस समूह के हम सबसे अधिक निकट है वो हमारे लिए प्राथमिक समूह है। जैसे मान लीजिए आपका परिवार, आपके मित्रों का समूह, आपका पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह के रूप में हो सकते हैं। मगर ये भी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से ही होंगे। हो सकता है कोई समूह मेरे लिए प्राथमिक हो और आपके लिए वह समूह प्राथमिक नहीं हो। इसी प्रकार कूले के इस वर्गीकरण के आधार पर एक समूह और है द्वितीयक समूह। ऐसा समूह जो प्राथमिक नहीं है वे सारे के सारे समूह द्वितीयक है। यानी उन समूह को हम अपना नहीं मानते, इवन हम ये कहते हैं कि वे समूह हमारे नहीं होकर वो मतलब बड़े समूह होते हैं। प्राथमिक समूह में तो हम घनिष्ठ संबंध के आधार पे हम कहते हैं कि हमारा अपना है, हम उससे जुड़े हुए हैं। द्वितीयक समूह यदि हमारे है तो भी उसमें न तो घनिष्ठता पाई जाएगी, न उनमें प्रत्यक्ष संबंध की विशेषता मुख्य रूप से पाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वह समूह सारे के सारे द्वितीयक समूह है जो प्राथमिक समूह की विशेषता को नहीं रखते। द्वितीयक समूह औपचारिक होते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल ग्रुप हमारा है। जैसे मान लीजिए बैंक में हम ग्राहक है तो बैंक हमारा समूह तो है मगर द्वितीयक समूह है, वहाँ हमारे प्राथमिक और घनिष्ठ संबंध नहीं है, वो किसी भी तरह से आपका अनौपचारिक कार्य नहीं करेंगे। इसी तरह मिलर ने भी समूह का वर्गीकरण किया है। मिलर ने उदग्र समूह यानी वर्टिकल ग्रुप और क्षैतिज समूह यानी हॉरिजॉन्टल ग्रुप के आधार पर समूह को बांटने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि वर्ण और जाति उदग्र समूह है, यानी एक तरीके से जिसे कहें वर्टिकल ग्रुप है, उसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि इन दोनों समूह को हम उदग्र या वर्टिकल समूह मान सकते हैं क्योंकि इन समूह में सामाजिक दूरी का बोध होता है। ये समूह विभिन्न खंडों में बटे हुए होते हैं। इसके विपरीत विशेषता वाले समूह यानी ऐसे समूह जिनमें सामाजिक समानता का पता चलता है, उनको मिलर क्षैतिज समूह या हॉरिजॉन्टल ग्रुप के रूप में कहते हैं, जैसे कवि वर्ग, नेता वर्ग, श्रमिक वर्ग, अध्यापक वर्ग, छात्र वर्ग इत्यादि के समूह को वो इसमें रखते हैं। इसी प्रकार गिलिन एवं गिलिन ने भी समूह के वर्गीकरण को रखा है। इन्होंने समूह को निम्न बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला रक्त समूह, जैसे परिवार, जाति इत्यादि को इसमें रखते हैं। दूसरा शारीरिक विशेषताओं पर आधारित समूह, जैसे समान लिंग के समूह, समान आयु वाले व्यक्तियों का समूह, प्रजाति इत्यादि पर आधारित समूह। तीसरा वो रखते हैं क्षेत्रीय समूह, जैसे जनजाति, राज्य, राष्ट्र इत्यादि के समूह। अगला वो चौथा बताते हैं अस्थिर समूह, जैसे भीड़, श्रोता समूह इत्यादि को इसमें रखते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रकार बताते हैं स्थायी समूह, जैसे खानाबदोश, जत्थे, ग्रामीण, पड़ोस, कस्बे, शहर इत्यादि, विशाल नगर इत्यादि भी इसमें रख सकते हैं।
अंतिम प्रकार वे बताते हैं सांस्कृतिक समूह, जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन तथा शैक्षणिक समूह को वो सांस्कृतिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार एक इंटरेस्टिंग प्रकार बताया है समूह का, जो आगे हम अंतिम रूप से इसको भी आप समझ लें। एक समूह होता है संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप। इस संदर्भ समूह की कॉन्सेप्ट को दिया है हाइनमैन ने संदर्भ समूह का उल्लेख किया। यह वह समूह होता है जिस समूह का हम सदस्य नहीं होते किंतु भविष्य में उस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं, इसलिए अपनी आदतों को, अपने खान पान, पहनावे, चाल चलन को हम उस समूह के अनुसार बदल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को भविष्य में शिक्षक बनना है, तो अपने जो शिक्षक जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसके अनुसार वे कपड़े पहनना, उनके अनुसार बोलने की कोशिश करना, वैसे दिखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट। मान लीजिए कोई मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वह चाहता है कि डॉक्टर बन जाए, तो आप देखिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। या मान लीजिए कोई मेडिकल स्टूडेंट जिसका मेडिकल में एडमिशन हो जाए, आप थोड़े दिन में देखेंगे कि वो दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जैसे कपड़े पहनना, बाल रखना, उनकी जैसे व्यवहार करना, बोलने की कोशिश करना, मरीजों के साथ व्यवहार करना सीखने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वह समूह संदर्भ समूह होता है। यानी भविष्य में हम जिस समूह के सदस्य बनना चाहते हैं वह समूह हमारा संदर्भ समूह कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को भी अपनी पुस्तक से पढ़कर समझने का प्रयास करें, और फिर हम कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चर्चा कर सकते हैं।